नमस्कार। चुनावी चौपाल करने के लिए अब हम लोग पहुंचे हुए हैं जगाधरी विधानसभा और जगाधरी विधानसभा के झंडा चौक पर हम लोग पहुंचे हुए हैं। और इस मार्केट को पहले मैं दिखाता हूं कि ये मार्केट जगाधरी का एक सबसे बड़ा मार्केट है यहाँ पर। और झंडा चौक पर हम जनता से बात करेंगे कि मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर के जनता इस बार वोट करने जा रही है, क्या क्षेत्र में विकास हुआ है या नहीं हुआ है, पार्टी में किस में कितना दम है, ये सभी जानेंगे। कुछ विकास कार्य हुआ है, काम हुआ? विकास तो तुम्हारे सामने देख लो जी क्या हुआ है जी। आप बताइए ना, मुझे नहीं पता। इतना हुआ नहीं है जी, नहीं हुआ ना जी। अच्छा, परेशान ज़्यादा कर रहे हैं और चुनाव के बाद रेडी वाले सारे रेडी वाले को तंग करेंगे जो मतलब ये उन्हें कह रहे हैं कि यहाँ से रेडी हटानी है बाजार में से। अच्छा अच्छा, हाँ भाई ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। अच्छा हाँ जी। क्या कौन सी पार्टी का जोर लग रहा है? वैसे आम आदमी पार्टी का ज़्यादा है। आम आदमी पार्टी का जोर? हाँ जी। अच्छा, मतलब यहाँ इस जगाधरी विधानसभा से? जगाधरी विधानसभा। अच्छा, हाँ। इसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं? देखो अभी ये तो पता नहीं है जी। हाँ हाँ, ये तो मालूम नहीं है, चारों की पार्टी की टक्कर है जी। चारों पार्टी की टक्कर है। मैं पहले त्रिकोणीय होता था, अब चार का हो गया जी। कौन कौन है चार में? एक तो आम आदमी पार्टी हो गया जी। हाँ। और एक अपना हो गया जी अपना कौरपाल। हाँ, बीजेपी हो गया। हाँ जी। और चौथी कौन सी है? चौथी तो ये है जी कांग्रेस है, एक वो है जी दर्शन खेड़ा। चारों की टक्कर है। इनेलो PSPL है जी। अच्छा, बसपा इनेलो और बसपा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, उनका चारों की टक्कर है जी। हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। आइए जरा जनता से बात करते हैं और इनसे हम लोग मूड जानते हैं कि आखिर में चुनावी मुद्दा क्या है, किन मुद्दों को लेकर के जनता इस बार वोट करेगी। क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं जी। ये बताइए, पहले नाम बताइए। दीपक शर्मा। दीपक जी, मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा देखिए, विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है और विकास ही मुद्दा रहने वाला है। हमने लगभग ज़िले में 2004 से 14 के बीच में ना तो जिला यमुनानगर के अंदर कोई 4 लेन था, ना कोई यहाँ शिक्षा की ऐसी व्यवस्थाएं थी, ना स्वास्थ्य की ऐसी व्यवस्थाएं थी। 2014 के बाद हमारे ज़िले में यमुनानगर में 4 4 लेन भी बने हैं। उसके बाद 1100 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बना है। जितने 6 बेड के CSC थे उनको 30 बेड का करने का काम हुआ है। 200 बेड का हॉस्पिटल बना है। इसके अलावा आयुष्मान योजना, गैस सिलेंडर आपको मिला है। गैस सिलेंडर के क्या हालात हुआ करते थे कांग्रेस के राज में, लाइनों में लगना पड़ता था एक दिन, उसके बाद एक दिन गोडाउन से लेने के लिए पड़ता था। तो मुद्दा विकास रहने वाला है। यहाँ के जो विधायक हैं चौधरी कंवरपाल जी, उन्होंने बहुत काम कराया। जितनी गलियाँ नालियाँ सड़ी थी, यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। देखिए गंदगी तो हम ही करने वाले हैं और हमें ही सफाई, क्योंकि एक सामाजिक चीज़ें हैं, हमें इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन कचरे का उठान जितने पिछले 10 साल के अंदर कचरे का उठान हुआ है बहुत ज़्यादा हुआ है। कांग्रेस के राज में यहाँ एक कचरा प्लांट लगा था, वो कभी चला ही नहीं उनके राज में। आज वो कचरा प्लांट चल भी रहा है और उस कचरा प्लांट की वजह से बहुत सारा उठान होने के बाद उसका निष्पादन भी हो रहा है। कुछ हुआ है विकास जगाधरी में? बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, दिख रहा है लोगों को, सबको पता लग रहा है। विकास तो नहीं हुआ, नाश जरूर हुआ है। एक में भाई साहब आप इनको बोलो। विकास तो नहीं हुआ, विकास तो नहीं हुआ, नाश जरूर हुआ। अच्छा, ये जो सड़कें बना दी हैं इन्होंने, सड़कें तो बनाई है, मानते हैं। बाकी वो सड़कों का जितना भी बरसात का पानी है ना, सब दुकानदारों के नाश हो रहा है। वो किसी इलाके में चले जाओ, सारा बरसात आती है, सारा पानी दुकानों के अंदर। मैं ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम है। बिल्कुल। दूसरा, जो गलियां थी, जो गलियां हैं सड़क से नीचे पड़ गई हैं। जितना गंद नाली का निकलता है सब गलियों के अंदर बढ़ जाता है। तो ये क्या विकास हुआ है? गैस सिलेंडर की भाई साहब बात कर रहे थे, जब कांग्रेस के टाइम में 300-400 कुछ रुपए का सिलेंडर हुआ तो बीजेपी वाले लेके सिलेंडर सर पे रख के चौक में आके बैठ गए थे। आज सिलेंडर जो है अभी कुछ 830 रुपए का, नहीं 1100 के करीब चल रहा था। ये विकास सरकार ने किया हमारा। मानते हम जल भराव की समस्या है, लेकिन जब पहले जल भराव हुआ करता था तो 4 दिन पानी नहीं उतरता था। अब जल भराव होता है तो 10-15 मिनट में उतर जाता है। और बाबूजी ने हमारे सिलेंडर की बात करी। सिलेंडर तो बाबूजी को तो याद होगा किस दिन 1-2 दिन लगते थे। अगर किसी रिश्तेदार पर सिलेंडर मांग ले रहे थे ना तो वो फोन ठाणे बंद कर देख रहा था। आज सिलेंडर अगर घर में हमारी महिला भी है, माँ बहन भी है, वो अगर फोन मिलाओ तो आधे घंटे में सिलेंडर घर पहुंच जा। हम बताएंगे बताइए आप मेरे से बताइए। एक दिहाड़ी तोड़ के, इनका कहना है एक दिहाड़ी तोड़ के जाते थे। आज चलो आ रहा, अगर जो वही चीज मेरी डबल होगी, एक चीज डबल होगी, मुझे डबल में खरीदनी पड़ी, उसकी सुविधा मिल गई, वो तो ब्लैक हो गया ना। चीज का डबल हो? तो आज की डेट में राशन कार्ड 3 सामान मिलते हैं राशन कार्ड के ऊपर, और तीनों 3 दिन के अंदर मिलते नहीं। किसी से खुला दे, मिले कर वो बताओ ना। सारे मिले कर रहते, सारे मिले कर रहते भाई, सारे मिले कर रहते भाई, सारे मिलते थे।
आप बताइए सब कुछ मिलता था। पीले राशन कार्ड किसी सरकार ने आके बीजेपी ने या किसी और ने नहीं बनाए। इन्हें यो पूछो, एक मिनट भाई, एक मिनट यो पूछो ना, सारी बात बताओ, पर यो भी बताओ भाई हुड्डा ने कौन से आंख खजाने काट दिए थे, मैं बताओ। हमने हुड्डा की सरकार भी हटा दी, हम बीजेपी की सरकार भी हटा देंगे। खुद का तो बीपीएल बना हुआ है, राशन नहीं लगता, पूछो राशन सब कुछ लगता है, आयुष्मान कार्ड इसका बना हुआ है। आपको क्या दिक्कतें क्या आपको आ रही है, क्या आ रही है? मैं बात करता हूँ, क्या दिक्कतें? ऐसा है, जब हम राशन कार्ड लेने जाते हैं, जब राशन लेने जाते हैं तो आज ये नहीं है कि एकदम से हमारे को 3 राशन एकदम से मिल जाए वहाँ। ये सबको पता है, यहाँ सबको पता है 3 दिन में 3 राशन मिलते हैं। तो वो औरतें बेली है, फिर वो औरतें बेली हैं, लेने लगे। और एक और बात बता रहा, कोई नहीं बोलेगा। आज मेरी माताएं बहनें बुजुर्ग हैं जो जिनके हाथों के निशान थोड़े थोड़े मिट चुके, बुजुर्ग हो चुकी, आज वो गुंडा लगाती, वहाँ राशन नहीं मिलता उनको। एक मिनट भाई साहब क्या कह रहे, हुड्डा के राज में क्या हो रहा था, पेंशन दलाल बांटे करे थे, और दलाल बांट के क्या करे करते, 10 की अपने घर ले जाते, 20 की तो बांटे करते। आज अगर किसी को मिल रहा तो उसके खाते मिल रहा, गुंटे के निशान लग के मिल रहा। इन्होंने तो कांग्रेस वालों ने मरे लोगों को पेंशन बांट दी, मरे लोगों को राशन देख रहे थे। मैं कह रहा हूँ जो कांग्रेस सरकार कह के गई है, वादे करके गई है, जो कांग्रेस सरकार वादे करके गई है 8500 रुपये, वो कहाँ गया? इनके पास 8500 रुपये, 8500 कहाँ गया? और एक महीना हो गया हिमाचल की सरकार ने अभी तक कोई पैसे नहीं दिए। जो सरकारी नौकरी लगे हुए हैं, कहाँ पैसे दिए हिमाचल की सरकार ने? कहाँ भी दी जा रही है इन को? अगर हुड्डा के अंदर कमियां हैं तो उधर भी कमियां होंगी, ये नहीं है उधर कमी नहीं है। ये आप मेरे से बताइए। उज्ज्वल योजना के तहत आप आंकड़े निकाल लो, उसमें कितनी उज्ज्वल योजना का कारगर साबित हुआ, ठीक है ना जी। 1000 सिलेंडर में 767 उज्ज्वल योजना में भरे गए जो आंकड़े हैं, और उसमें से गरीब परिवार ही थे। गरीब परिवार जब 1100 का सिलेंडर हुआ तो उज्ज्वल योजना उसी दिन फेल हो गई थी, क्योंकि 1100 का गरीब आदमी खरीद नहीं सकता, और वो जो 100, 200, 300 रुपए की गैस जाके दुकानदार से भरवा लेता है। उस योजना के अंतर्गत जिनको मतलब लकड़ी चुग के कर लेते थे, वो लकड़ी चुगने से भी गए, सिलेंडर भी उनके खत्म हो गए। उज्ज्वल योजना नहीं, आपने क्या कहा कि गैस उज्ज्वल योजना के तहत 767 कनेक्शन हुए थे गरीब आदमियों के, और सिलेंडर का रेट होता 1100 रुपये, सबको पता है। आज 830 रुपये। उस उज्ज्वल योजना में जो 1100 रुपये का सिलेंडर था, वो आम जो गरीब आदमी था वो बिल्कुल नहीं खरीद सकता था, क्योंकि दिहाड़ी कितनी है, 500 रुपये, ठीक है ना। अब वो दिहाड़ी बताओ, 2 दिहाड़ी के पैसे एक सिलेंडर में दे रहा है। मैं ठीक है, मानता हूँ इनकी बात ठीक है, भाई ब्लैक में खरीदते थे, ये तो ब्लैक से भी ज़्यादा रेट था ना। सफाई के मुद्दे बाजू देखो, सब सड़कें ऊंची हुई अब 10 साल के बाद, 10 साल के अंदर देखो सब पानी भरता है सबके घरों में, दुकानों में। इसका एक प्लान होता है, आप सड़क को खुरचो, बनाओ। जिनके लोगों के मकान दुकान डाउन हो गए हैं वो तो परेशान हो गए ना जी, वो तो हो गए परेशान। उनके घरों में पानी जा रहा है, उसको कोई नहीं देख रहा। हमने सड़कें बना दी, ये बहुत बढ़िया हो गया। आप मैं सारा शहर का राउंड कराता हूँ, आप उनमें देखना मकान नीचे हो गए और सड़कें ऊपर हो गई, ठीक है। देखो दूसरी बात, हमारे मध्य प्रदेश में गए थे, हमारे यहाँ की टीम गई थी सफाई का ब्यौरा देखने, मेयर साहब गए थे, सब गए थे, और इतने दिन लगाए वहाँ, और कागजों में दिखाते हैं बहुत कुछ। आप नदी, ये नाला यही है, आप देखो कितनी सफाई हो रही है। अभी 5 मिनट में बरसात होएगी ना, सारा पानी ऊपर, सारा जो काजल है ना आंखों वाला, वो सब के आंखों में आ जाएगा। ऐसे कई कारण है। ये बताइए, ये लोग जो कह रहे हैं, बातें कह रहे हैं, मैं आपसे भी एक जरूरी है, दोनों आदमी से पूछूंगा मैं। ये कह रहे हैं कि मकाने नीचे हो गई, सड़कें ऊपर हो गई, बना नहीं, प्लान नहीं था, मास्टर प्लान नहीं था, सफाई और गंदगी का यहाँ पर अंबार दिखाई देता है। सर ऐसा है ना, ये कचरा यही लोग फैलाते हैं, हम नहीं कचरा फैलाते। हमारे में तो एक है ना, हमने डस्टबिन लगा रखा है, उसमें हमने कचरा फेंकते हैं, और जो हमारे पे गाड़ी आती है नगर निगम से, हम उसमें कचरा फेंक देते हैं। ये ना फैलाएं कचरा। देखो
कोई कुछ नहीं है, ये जुमलाबाजी है, ये जुमलाबाजी है, इनकी कुछ नहीं है भाई साहब। मैं सुनो, मैं किसी को ही नहीं, सारा काम चलता था। आपने कहा डस्टबिन नहीं है, आपने कहा भाई साहब थोड़ा सा स्पेस दीजिए। आपने कहा डस्टबिन नहीं है, आपने क्या मानते हैं कि इनकी डस्टबिन नहीं है? भाई साहब सरकार घर में डस्टबिन थोड़ी रख के जाएगी, डस्टबिन तो हमने रखना है, डस्टबिन तो हमने रखना है ना। मेरी दुकान है, मेरी दुकान है, मैं अपनी दुकान के बाहर वहाँ डस्टबिन रखूंगा, ठीक है। सड़कों पे कूड़ा नहीं गिरूंगा। ये क्या करे, जब गाड़ी चली जाए ना, गाड़ी चली जाए, जब ये गाड़ी चली जाती है उसके बाद घर से निकलते हैं, फिर कूड़ा गिरते हैं, फिर कहते हैं देखो गंदगी कितनी हो रही है। ये सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं, आप करते हो। आप ये अपने घर में डस्टबिन नहीं रखना चाहते। अगर 2014 से पहले किसी ने डस्टबिन वो सरी कूड़ा उठाने वाली गाड़ी नहीं देखी थी यहाँ। सरकार ने जब कूड़ा उठाने वाली गाड़ी लगाई उसके बाद ये फिर क्या करे, कूड़ा वहाँ गिर दे, कूड़ा वहाँ गिर दे। एक सवाल है कि ये भाजपा जो सरकार है ये अपने आप को हिंदू तत्व राष्ट्र अपनी सरकार बनाती है। आप हमारे साथ चलें, कैल कचरा प्लांट के अंदर आज भी हमारी गौ माता को काटा जा रहा है। क्या हमारा सीना नहीं चीरता? हमने पीछे अभी आवाज़ उठाई थी, वहाँ पे कम से कम मैं कह रहा हूँ हजारों गांव के जो हड्डियाँ हैं, कंगाल, जो उनके मांस सब कुछ वहाँ मिला है। मंत्री जी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। क्यों भाई? हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है। अब जब हमारा सारा हिंदू तो एक तरफा हो गया, मंत्री जी फिर भी नहीं बोले। क्यों? इन्हें सत्ता से प्यार था, इन्हें अपनी सत्ता चाहिए। वहाँ पे जो गौवंश के लिए जो एक मशीन लगाई गई वो नहीं चली। 1 करोड़ रुपया खर्चा दिखा दिया बाबूजी, 22 लाख रुपया खर्चा है। वो भाई हमारा जो है थोड़ा सा गलत बता रहा। वो पशु भस्मक यंत्र है और वहाँ जितने भी पशु जो बिल्कुल ही वो हो चुके होते हैं, मान लिया उनको तबीयत खराब या जो भी है डेड हो चुके होते हैं, तो उसको भस्म किया जाता है वहाँ पे और उसके बाद उसको शमशान कह सकते हैं। और ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के राज में तो ये कचरा प्लांट पिछले 10 साल चला ही नहीं। शैलजा जी इसको लगा के गई थी। हमने तो कचरे का इतना उठान किया है, लगभग शहर के अंदर 200-250 गाड़ियाँ, उसके बाद ट्रॉलियाँ, इतना कचरे का उठान है जितना इन्होंने पैदा नहीं किया होगा। उससे ज़्यादा कांग्रेस के राज से तो हमने 10 गुना ज़्यादा कचरे को उठाने का काम किया। आज सुबह सुबह प्रत्येक घर के अंदर, प्रत्येक दुकान के आगे से गाड़ी निकलती है कचरा लेने के लिए। अब देखो, ये एक सामाजिक चीज़ है, ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने वहाँ एक डस्टबिन लगा लें। कोई डस्टबिन इतनी महंगी चीज़ नहीं है कि सरकार ही देगी जब भी पूरा पटेगा। 50-100 रुपये का एक डस्टबिन अपने घर में झाड़ू भी लेता है आदमी, अपने झाड़ू भी लेता है, तो एक डस्टबिन अगर झाड़ू ले रहे हैं तो साथ में एक डस्टबिन भी हो और आप उसको रख लो। हाँ, अगर कचरे की गाड़ी नहीं आती तब एक बात होती है, कचरे वाला गाड़ी उठाने आता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी, कि हम अपना कचरा उस गाड़ी के अंदर डालें। क्या करते हैं आप? मैं जनाब ये है, सबसे पहले मैं ये बात कहूँ, ये लैट्रिन बाथरूम बनी है यहाँ। कोई दी बेटी बहू जाना चाहती है ना, उसमें बढ़ने को जी नहीं करता, कोई सफाई नहीं है। दूसरी बात यह है कि गली के बाहर तक झाड़ू खुद अपना मारते हैं हम, कोई जमादार आगे देखता है, अंदर कहते हैं भेजते हैं घंटे में 2 घंटे में, कोई सुनाई नहीं है। अब नाले में देखो आप जाके भरे पड़े हैं नाले, ये कहते हैं ना हम सफाई करते हैं, खुद कुआड़ा में गलियों का इकट्ठा करके वहाँ गिरते हैं, तब के वहाँ कुछ नहीं। और वहाँ का कुआड़ा कहाँ जाता है? सड़कों तक। नगर निगम के कर्मचारी हैं, हर गली में जाते हैं जी, वो तो हमें पता ही नहीं क्यों नहीं दिखते हैं, तो नहीं आंखें बंद है जैसे उठते ही लेट है, ठीक है जी। हमारे तो नगर निगम की गाड़ी भी सुबह 8 बजे गली में होती है और वो तो चीख के बोलती है अपना गीला कूड़ा एक साइड। हफ्ते पे जब गाड़ी आएगी, हफ्ते में तो आती नहीं, डेली आ रही है सर। जो बीजेपी विकास की मेरे भाई लोग ये बता रहे हैं कि उन्होंने जैसे ये कचरा जो सबसे तगड़ा मतलब कि उन्होंने, हाँ मैं कह रहा काम किया है उन्होंने, कि कचरे का काम किया है, ठीक है, लेकिन कचरे का काम ना लोगों के लिए नहीं करा है। इतनी भ्रष्टाचारी हुई उसके काम में भी, इतनी भ्रष्टाचारी हुई, वो किसके मतलब कि बीजेपी के शासनकाल में क्या भ्रष्टाचारी हुई। आप देख लो कि ये जो सफाई का मतलब कि अभियान जी से भी ठेका दिया है इन्होंने, कितने करोड़ में उसे, हाँ कितनी बार मतलब कि ठेके टूटे गए, किसकी चक्कर में? कमीशन के चक्कर में। उसकी वजह से परेशान कौन हुआ? हमारी जनता परेशान हुई और कोई नहीं परेशान हुआ है। और आप हाँ, देखो आप सबकी हालत गंभीर है, उसकी सारों की गंभीर हालत है। और एक चीज और, हाँ ये कचरा वाहन आता है, हाँ मैं वही तो आपको उसी पे लेके चल रहा, उसी पे लेके चल रहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, कचरा बाहर आता है, लेकिन वो कचरा बाहर कैसे आ रहा है? हमारे जो वार्ड है टोटल, जमुनानगर जगाधरी, हमारे जगाधरी के 7 वार्ड है, लेकिन 7 वार्डों में आपका जो 7 वार्ड कितने
जितने बड़े बड़े वार्ड हैं उसमें किसी किसी कॉलोनी में सिर्फ एक ही कचरा वाहन आता है, बाकी पूरे शहर में कोई कचरा वाहन नहीं आता है। उसका रीज़न ये है, वो ये बात बोलते हैं और कभी कभी बीच में बंद भी हो जाते हैं। हम कहते हैं कि 4 दिन बाद आए, आप क्यों नहीं आए? क्या जी हमारी सैलरियाँ नहीं दे रहे हैं ये लोग, हमारी सैलरियाँ नहीं दे रहे इसलिए हम नहीं आ रहे हैं। हाँ हकीकत है ये भाई साहब भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, साबित करके दिखाओ। आज तक भाजपा के शासनकाल में जिस अधिकारी पे, जिस कर्मचारी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो सस्पेंड हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। जिसके खिलाफ भी आरोप लगे हैं, ठीक है, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, कहते हैं कि बीजेपी वालों ने दिखा तो बीजेपी वालों ने कौन सा भ्रष्टाचार कर दिया है। आप सबूत लाओ, जिस अधिकारी के खिलाफ सबूत लाओगे उसके खिलाफ ना कार्रवाई तो कह देना। निगम के आगे इतना कूड़ा है और रोज होता है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? निगम वालों की है ना, जो क्यों होता है? रात को सफाई होनी शुरू हुई थी, वो रात 4 दिन चली, 5वें दिन वापिस आओ। और कितने कॉन्ट्रैक्ट इनके खत्म हुए, कितने कॉन्ट्रैक्ट इनके चले। आज वो गाड़ियां देखो आप, जो गाड़ियां उठाती हैं, कहीं ऐसा है बोलने की जरूरत नहीं है, आंखों से दिखता है। क्या, कहाँ रहते हो? मैं जगाधरी में रहता हूँ। जगाधरी में ही रहते हो? क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हो। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे जी हमें तो ये पता है, कंवरपाल जी जीतेंगे, उन्होंने विकास करा है, कंवरपाल जी जीतेंगे जी, उन्होंने विकास करा जी, वही जीतेंगे, कंवरपाल जी जीतेंगे, हमें तो ये पता है जी। ये तो सब हवा है जी, जो है हम तो साफ कहते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि विकास नाम की चीज ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है जी, विपक्ष है जी, ये तो बोल लेंगे। बीजेपी को भी देख लिया और कांग्रेस को भी देख लिया, अब कि हमें नया चेहरा चाहिए यहाँ पे, और वो भी ईमानदार छवि का चाहिए। अच्छा, कौन होगा नया चेहरे में? यहाँ पे 2 कैंडिडेट हैं, उनमें आप हमारे 4 प्रत्याशी खड़े हैं यहाँ पे। इनकी बात जरूर सुनिए। 4 प्रत्याशी खड़े हैं, हमने कांग्रेस को भी परखा, बीजेपी को भी परखा। एक आदर्श पाल है और एक बसपा का दर्शन लाल खेड़ा। आम आदमी पार्टी का जो प्रत्याशी है, कल को बसपा में था, छोड़ चला गया। हम लोगों को पार्टी किसी का 5 साल दिखाई नहीं पड़ा, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, ठीक है। दर्शन लाल खेड़ा यहाँ के पूर्व मेयर हैं, हम लोग देख चुके हैं उनका कामकाज कैसा है, ईमानदार छवि है। 4 में से आप 4 प्रत्याशियों में देखो, भ्रष्टाचार के दाग नहीं है कतई, बिल्कुल स्वच्छ छवि है। हम ये जानना चाहते हैं, अभी आपने 2 दिन पहले यहाँ बारिश हुआ था, अभी हमारे भाई लोग कह रहे थे यहाँ विकास हुआ है, यहाँ इतना पानी भरा हुआ, क्या यही विकास है? इसी को अगर आप विकास कहते हैं तो आप उसी को विकास कह लीजिए। नहीं, एक बात बताइए, किसकी सरकार बनते हुए आप देख रहे हैं? हमारे यहाँ पे सरकार, नहीं हमारे यहाँ नहीं, हरियाणा में, पूरे हरियाणा में इनेलो और बसपा की बनेगी जाके सरकार। दूसरे पे तो आम आदमी पार्टी जा सकती है। दूसरे पे आम आदमी पार्टी जा सकती है, अच्छा। और तीसरे और चौथे पे फिर ये चोर हैं, चोर। अच्छा, कांग्रेस और भाजपा चोर हमने उन्हें भी परख लिया, उन्हें भी। तीसरे और चौथे पे इसमें भाजपा और कांग्रेस वाले सुन लीजिएगा, इसमें इनेलो की सरकार बनेगी। अच्छा ये बताइए, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री जो हमारे नेतृत्व है, जितने आप वो चयन करेंगे। अभय चौटाला जी। अभय चौटाला जी। अच्छा ठीक है। और ये बताइए, कोई किंग मेकर डिप्टी सीएम भी कोई बने? इस बारे में हमें कोई, हम लोगों को हमें महसूस नहीं हो रहा है। कितनी सीटें आ सकती हैं इनेलो बसपा की? हमारी सरकार बहुमत से बनेगी। सर, जैसे आप इनसे एक चीज़ पूछिए, जो यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम था वो कितना इम्प्रूव हुआ है? 10 साल पहले जैसे यहाँ पर पानी 2-2 दिन खड़ा रहता था, मेरे जैसा ना स्कूल जाने के लिए भी सोचता था यहाँ पर बारिश हो गई है और मतलब स्कूल की छुट्टी हो जाएगी आज तो। अब यहाँ पर पानी ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे यहाँ पे होती है बारिश, पानी खड़ा होता है, लेकिन उतने बुरे हाल नहीं है जितने 2-2 दिन यहाँ पर पानी खड़ा रहता है। यहाँ पे पानी भरा। हाँ, पहले ड्रेनेज सिस्टम बहुत इम्प्रूव है और साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा रहती है अब फिलहाल, पहले से ज़्यादा कंसर्न है लोगों को साफ सफाई को लेकर। साफ सफाई रहती है, लोगों को कंसर्न हो गया है, पहले बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं लोग साफ सफाई। 2 मिनट कैमरा निकाल के दिखाओ कितने कूड़े का ढेर लगा है। आप बीच में एरिया है ना जो बहुत सेंटर में है, यहाँ पर सारी रेडियाँ वगैरह ये तो सारे गंद फैलाएंगे ही ना, अब उसको कैसे रोक सकते हैं? कलेक्शन करने की वो होना तो चाहिए, लेकिन नहीं, कचरे की जागरूक कर रही है हाँ सोसाइटी। हाँ जी, बहुत ज़्यादा आती है, पूरी गलियाँ फिरती हैं पीछे भी, अभी वो आएगी काट लेके। अच्छा, हाँ जी। तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे हमेशा कचरा फैला रहता है, चारों तरफ कचरा फैला रहता है। लोग ही तो फैलाते हैं उस कचरे को, अब जो है जो सोसाइटी है वो तो करेगी आगे, उसको पुश करेगी उस वाले अपने मुद्दे को, लेकिन एजेंडा तो क्या भाई अभी लोग ही नहीं कचरा फैलाएंगे तो कचरा कैसे होएगा? जब लोग बाग फैला रहे हैं जब तो कचरा हो रहा है। अच्छा, लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है यही है। हाँ, लोग ही फैला रहे हैं, लेकिन लोग ये भी तो कह रहे हैं कि कचरे की गाड़ियाँ नहीं आती हैं। आती हैं यार, बहुत यार, मैंने कई बार देखा है यार, कचरा वाली गाड़ी मैंने खुद देखा है। मैं वैसे वहाँ कहूँ अपना यमुनानगर कहूँ, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, मैं कहीं यहाँ पे स्कूल में पढ़ के गया हूँ, देखता हूँ कचरे की गाड़ी। अच्छा, आप स्कूल में पढ़ के गए? हाँ। अच्छा, आती हैं गाड़ियाँ? आती हैं।
भाई यार झूठ बोलने में क्या रखा है, सही बात नहीं भैया। बस हम सच बोल रहे हैं, हमने देखा है यार अपनी आंखों से, हम खुद कह रहे हैं, गाड़ी आती है यहाँ पर। अच्छा, डेली गाड़ी? हाँ देखी है मैंने। भाई जी यहाँ खड़े बीजेपी वाले भी, यहाँ बीजेपी वाले भी खड़े, यहाँ कांग्रेस वाले भी खड़े और यहाँ आम आदमी पार्टी वाले भी खड़े, क्योंकि सबका ग्रुप खड़ा। आप एक काम करो, बाजार में घूमो जी, वो बताएंगे आपको क्या सच है क्या झूठ है, ठीक है ना जी। दुकानदार से पूछा तो नहीं, आप बाजार में एक दुकान पे घूमो जी, यहाँ तो आपस में ही भिड़ देंगे, लड़ाइयाँ हो जाएंगी, झगड़े हो जाएंगे, सर पड़ जाएंगे, कोई फायदा नहीं है जी। आप बाजार में घूमो, पता लग जाएगा विकास हुआ नहीं हुआ, वो तो बाजार वाले बताएंगे ना आपको। अच्छा, मुद्दा बताओ ना आप, मुद्दा बताओ, क्या मुद्दा नहीं जो मैंने आपको कहा, ये देखो जी बस। तो ये तो केवल जगाधरी पता जी, हमें तो ये पता जी, बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी लगी, इनकी सरकार में एक भी नौकरी नहीं लगी बिना खर्ची बिना पर्ची। कुछ काम हुआ? काम नहीं हुआ। आप तो कहाँ क्या, मेरी घरवाली का ब्रेन ट्यूमर हो गया था जी, चंडीगढ़ से जाना पीजीआई से ऑपरेशन हुआ, एक पैसे की दवाई नहीं मिली, कोई भी जाना मुझे सहायता नहीं मिली, कहीं से भी नहीं मिली। मेरे 1.5-2 लाख रुपए, मेरे 1.5-2 लाख रुपए लग लिए जी, और कोई मुझे जाना एक निक्के पैसे के साथ। आपने आयुष्मान कार्ड बनवाया? आपने आयुष्मान बनाया जी, आयुष्मान बनाया, सिर्फ ऑपरेशन के वक्त का, ऑपरेशन के तब दवाई होता कोई नहीं है। उसकी कार्ड मरीज जो है ना, वो पल्ले से करनी पड़ी, इब भी जाना पल्ले से, सारी चीज़ मैं पल्ले से कर रहा अपने पास से, कोई मुझे सुविधा नहीं मिली। वृद्धा पेंशन वगैरह मिला? मेरे को वो वृद्धा पेंशन तो मिलती है, वो तो मिलती है जी, वो तो मैं उम्र के हिसाब से मिल रही ना, वो तो एक को मिल रही, लेकिन मुझे कोई घर में तो नहीं मिली ना। अच्छा। हाँ, अग्गा मेरी जाना, वो मेरे घर की तारा जाए ना, बिजली की तारा लटकी पड़ी, मैं गौशाला कॉलोनी। बिजली आती है आपकी? हाँ जी, बिजली आती है आपकी? बिजली तो रही जी, लेकिन वो तारा लटकी पड़ी। जगाधरी की जनता से जब हम बात किए तो कई मुद्दों पर बात किए, आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि आखिर में किसका कितना जोर है, किस पार्टी की यहाँ पर विधायक फिर से बनने जा रहे हैं, और क्या बीजेपी निकालेगी यहाँ से या कांग्रेस निकालेगी, या जो तीसरे की बात कर रहे हैं कोई तीसरा यहाँ से निकालेगा। आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, जगाधरी।